महाराज देवताओं को जब ऐसा कहा ना, सुनो जरा, तो देवताओं ने बोले कि हे देवी नाराज क्यों हो रही हो, हम देवताओं के डॉक्टर हैं, हम चाहें तो तुम्हारे पति को जवान बना सकते हो। क्या कहा? हम चाहें तो तुम्हारे पति को अंधेपन से दूर कर सकते हो। बोले महाराज उसके लिए मैं जी क्या करना पड़ेगा? बोले तुम अपने पति को यहां बुलाओ और ये जो सरोवर है ना, कि तुम्हारा पति हमारे साथ इस सरोवर में स्नान करेगा। हम तीनों, दो हम अश्विनी कुमार देवता और एक तुम्हारा पति, हम तीनों ही इस सरोवर में स्नान करेंगे और हम तीनों ही एक स्वरूप वाले हो जाएंगे, एक शरीर वाले हो जाएंगे तीनों। तब तुम यदि सचमुच की यदि पतिव्रता हो, सती हो, हमें डांट रही हो ना तुम, सचमुच की यदि तुमने सेवा की है मुनि की, और सचमुच की यदि तुम पतिव्रता हो, तो तुम्हें पहचान करनी पड़ेगी कि हम तीनों में से तुम्हारा पति कौन है। तुम्हारा पति यदि पहचान गई तुम, तो तुम्हारा पति फिर से अंधे और बूढ़ेपन से दूर हो जाएगा। उसने कहा कि ठीक है, मैंने तो मुनि की निस्वार्थ भाव से सेवा की है। बुलाया महाराज चबन मुनि को। चबन मुनि आए, ध्यान से सुनो जरा। चबन मुनि आए, देवताओं को प्रणाम किया। देवताओं ने मुनि का हाथ पकड़ा और सरोवर में ले गया। जैसे ही अपने साथ स्नान करवाया, वाह, मुनि का सारा बुढ़ापा दूर हो गया और आंखों में भी रोशनी आ गई और देवताओं के शरीर जैसा हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आश्चर्य कि तीनों देवता एक स्वरूप वाले हो गए। दो देवता और एक उसका पति, एक ही शरीर वाला। और तीनों बोले हे वर वर्णिनी तुल्य रूपम दिव्य देहा युवना सादृशा किला दिव्य कुंडल भूषाढ़्या समाना वयवस्तथा। समान रूप वाले। और बोले हैं अस्माकम निदृशम भद्रे पतिम त्वाम कमल लोचने। हे कमल लोचनी, हम तीनों ही तुम्हारे सामने खड़े हैं। हे वर वर्णिनी, अब तुम पहचान करो कि तीनों में से तुम्हारा पति कौन है। कैसे करेगी ये बेचारी पहचान? तीनों तो एक शरीर, एक जैसे वाले, एक शरीर वाले। तब वो सुकन्या भगवती का ध्यान करती है, देवी माँ का ध्यान करती है। सुकन्या सुकन्योवाच, सुकन्या माँ से प्रार्थना करती है, शरणम त्वाम जगन्मातः प्राप्तस्मि वृषभ दुःखिता रक्ष मेभ्या सती धर्मम नमामि नमामि चरणो तवा। नमः कमलोद्भवे देवी शंकर वल्लभे विष्णु प्रिये नमो लक्ष्मी वेद माता सरस्वती वेद माता सरस्वती। ऐसे विविध स्तोत्रों द्वारा माँ की स्तुति गाई और उसके बाद बोली शरणम माम प्रपन्नास्मि विस्मयम परमम गता। हे माँ, आप तो करुणा निधान है, दया निधान है, आप तो सब जानती हैं। मैं विस्मय हूं, मैं पहचान नहीं कर पा रही हूं कि इन तीनों में से मेरे पति कौन है। इसलिए हे भगवती, अगर तुम जगत की अधिष्ठात्री देवी हो, जगदम्बा हो, तो हे मां मुझे मेरे पति का दर्शन करवाइए। पतिम दर्शय मे मातर मग्नास्मि शोक सागरे देवाभ्याम चरितम कूटम कम वृणोमि विमोहिता। पतिम दर्शय मे मातर, हे माँ मुझे मेरे पति के दर्शन करवाइए, माँ मेरे पति के दर्शन करवाइए। तब भगवती माता दुर्गा इस सुकन्या की बुद्धि में बैठ गई, क्योंकि भगवान कृष्ण की बुद्धि है दुर्गा। और माँ दुर्गा माता सुकन्या की बुद्धि में बैठ गई। माँ बोली हे सुकन्या, इधर देखो मेरी ओर। माँ ने इसकी बुद्धि में चमत्कार कर दिया और माँ ने बोली हे सुकन्या, देवताओं और मनुष्यों में अंतर होता है, पहचान इनको, इनमें से तेरा पति कौन है? बोले माँ क्या अंतर है? बोले देवताओं और मनुष्यों में अंतर होता है। बोले क्या? बोले जो देवता होते हैं उनके चरण धरती से नहीं लगते हैं, और जो मनुष्य होता है वो धरती पर चलता है। देवता लोग धरती पर नहीं चल सकते,
देवताओं के चरण धरती से टच नहीं होते, इसलिए इनको ध्यान से देख। जिनके चरण धरती से टच हैं वो तुम्हारे पति हैं, और जिनके चरण धरती से ऊपर हैं वो देवता है। देवताओं और मनुष्यों में ये पहचान होती है। और एक पहचान और होती है, क्या मां? बोले देवताओं और मनुष्यों में दूसरी पहचान ये है कि मनुष्य की परछाई दिखाई देती है और देवताओं की परछाई नहीं होती है। हमें भी बल हमारी परछाई दिखनी जब बंद हो जाए तो 6 महीने बाद अपनी मौत समझनी चाहिए। अगर हमें हमारी परछाई दिखनी बंद हो जाए तो हे सुकन्या ध्यान दे, जिसकी परछाई दिखाई दे रही है वो तुम्हारा पति है, और जिसकी परछाई नहीं है वो देवता है। पहचान गई, 2 की परछाई, एक की परछाई दिखा दे रही है, 2 की नहीं है। एक के चरण धरती से लगे हुए हैं, 2 के नहीं, तो तुरंत इशारा किया ये मेरे पति हैं, और तुरंत दोनों देवता अपने रूप में प्रकट हो गए। हे देवी तुमने ठीक पहचाना है। बोलो जगदम्बा मैया की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। आज सुकन्या ने अपने पति को पुनः अश्विनी कुमारों की कृपा से जवान कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एक दिन राजा सरियाती आए, बेटी का हाल देखता हूँ, क्या कर रही है मेरी बेटी? अंधे और बूढ़े मुनि को दे रखी है। जैसे आश्रम में पहुंचे तो अपनी बेटी के साथ क्या देखा कि एक जवान आदमी बैठा हुआ है और दोनों हंस रहे। राजा नाराज हो गए, अरे मेरी बेटी ने क्या कर दिया? उस बाबा को छोड़ दिया क्या? अंदर गए, बेटी से पूछा, बेटी ये कौन है, जल्दी बताओ। बेटी ने हाथ जोड़े, पिताजी यही तो तुम्हारे दामाद है, ये वही मुनि है। अच्छा, अरे ये मुनि जवान कैसे हुए, इनकी रोशनी कैसे आई? बोले अश्विनी कुमारों की कृपा से आई। तुरंत बाबा ने, चवन मुनि ने कहा, हाँ राजन हम ही हैं। अब उन अश्विनी कुमारों के लिए कुछ करना पड़ेगा। अश्विनी कुमारों को बुलाया, उनका ध्यान किया गया। अश्विनी कुमार आए, कहा कि तुमने हमें जवान बनाया, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? तो उन अश्विनी कुमारों ने कहा, हे बाबा जी, महाराज जी, यदि तुम कर सकते हैं तो तुम हमें सोम रस पिलाई, क्योंकि ये देवराज इंद्र हमें सोम रस नहीं देता पीने के लिए। अब ये सोम रस क्या है? सोम रस एक लता होती थी, जड़ी बूटी। क्या अब होती है? नहीं, अब नहीं होती, ये पहले होती थी। वो अब तो लोग सोम रस के नाम पर न जाने क्या क्या पी रहे हैं। जब पूछना क्या तुम जी पियन लिया, तो जब अरे हम तो सोम रस पी रहे हैं साहब। बोलो जय श्री राम। तो सोमरस एक जड़ी बूटियां हो, लेकिन इनको वर्जित किया क्योंकि ये चिकित्सक थे, डॉक्टर, तो डॉक्टरों को पिलाना ठीक नहीं है, गलत इलाज करेंगे। देवराज इंद्र ने नहीं पिलाया, कहा कि भाई हमें सोमरस पिलाए। तुरंत सरियाती राजा के लिए आदेश दिया गया, राजा आप यज्ञ करो। यज्ञ हुआ महाराज, देवता आए और देवताओं को सोमरस पिलाया गया। और वहीं अश्विनी कुमारों को जब सोमरस, इंद्र कुपित हुए, कहा कि इंद्र को तुम कुपित मत हो, इनको सोमरस पिलाने दो। इंद्र ने एक कृत्या को प्रकट कर दिया, तो बाबा ने, चवन मुनि ने भी एक कृत्या को और प्रकट कर दिया, कहा कि इस इंद्र को भस्म कर दो। तब इंद्र गिड़गिड़ाया, रोया। जब इंद्र रोया, क्षमा मांगी, तब जाकर के उस कृत्या ने, बाबा ने उसको 4 चीजों पर बांट दिया। द्यूतम पानम स्त्रियाशोना यत्रा धर्म चतुर्विधा। 4 जगहों पर वो कृत्या को भेज दिया। द्यूतम जहां जुआ खेलता हो, पानम जहां सुरुआ पान होती हो, द्यूतम पानम स्त्री जहां लंपट पुरुष घूमते हैं वहां पे बल कली और ये इस द्यूत को भेज दिया। स्त्री सोना, सोना मतलब हिंसा, जहां हिंसा होती है। इन 4 जगहों पर उस कृत्या को जाकर के भेज दिया और इन अश्विनी कुमारों को पुनः सोमरस पिलाया गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हर हर महादेव। जन्मेजय ने आगे प्रश्न किया है, गुरुदेव आप राजाओं की कथा विस्तार से सुना रहे हैं, आप हमें देवी माँ के चरित्र और सुना देते तो आनंद आ जाता। और चरित्र सुनाए प्रभु। तब कहा कि सुनो राजन, इससे पहले आपने कथा सुनी थी, 3 देवियां प्रकट हुई थी, महाकाली, काली भगवती, कौशिकी और अंबिका।
तीनों देवताओं को दी गई ये देवी। देव भगवान शिव जी को काली को दिया गया, और जो भगवान विष्णु थे उनको अंबिका यानी लक्ष्मी को दिया गया। एक समय क्या हुआ कि यहां एक हलाहल नाम का दैत्य पैदा हो गया। कौन हुआ? हलाहल नाम का दैत्य। सारे देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। भगवान विष्णु ने और भगवान शिव जी ने 60,000 वर्षों तक युद्ध किया। कितना? 60 वर्ष सहस्त्राणाम मभूत्युत्तम महोत्कटम। 60,000 वर्ष तक युद्ध हुआ, तब जाकर के उस हलाहल नाम के दैत्य को मारा शिव जी ने और भगवान नारायण ने। और जब उसको मार करके आए तो अभिमान में चल करके आ रहे थे दोनों देवता। अभिमानम तयोर ज्ञात्वा छलहास्यम च चक्रतु महालक्ष्मीश्च गौरी च हास्यम दृष्ट्वा तयोस्तुतौ। दोनों देवता हंस रहे थे, वो अभिमान में चल रहे थे, और अभिमान को देख करके काली और लक्ष्मी दोनों बल हंस पड़ी। तो भगवान भी कुपित हो गए, शिव जी भगवान और नारायण के, देखो हम इतना बड़ा कार्य करके आ रहे हैं और ये देवियां हंस रही है। जो क्रोध किया तो दोनों देवियां अंतर्धान हो गई। आश्चर्य, भगवान शिव जी की काली जब अंतर्धान हुई तो महाराज शिव जी की शक्ति काम करना बंद कर गई। भगवान शिव निस्तेज हो गए, क्योंकि शिव जी ही शक्ति के बिना ही तो शक्तिमान है। शिव जी के ऊपर ही की मात्रा लगी हुई है, अगर उसको हटा दो, शिव जी के ऊपर से मात्रा